देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट लाया गया। दिनेश राय की कोर्ट में यहाँ पर सुनवाई हुई। रिमांड की मांग यहाँ पर 7 दिनों की गई थी ईडी की तरफ से और 5 दिनों की रिमांड जो है वो मिल चुकी है, यानी कि हेमंत सोरेन के अगले 5 दिन और ईडी दफ्तर में बीतेंगे। जी हाँ, आज 5वें दिन की रिमांड अवधि थी जो कि खत्म हो रही है। ऐसे में कल से एक बार फिर से हेमंत सोरेन से नए सिरे से जांच होगी। अब की बार जांच लैंड स्कैम मामले में नहीं बल्कि ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में होगी और इस नए सिरे से जांच के बाद कई नए तथ्य जो है वो बाहर निकलकर सामने आएंगे, जिस पर एक नए एंगल्स जो है और नए तथ्य जो है वो सामने आने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में यहाँ पर हेमंत सोरेन के वकील की तरफ से पक्ष रखा गया कि जांच अवधि जो 120 घंटे की हो चुकी है। इससे पहले भी 16 घंटे तक हेमंत सोरेन से 20 जनवरी और 31 जनवरी को पूछताछ हो चुकी है और जिस बेसमेंट में हेमंत सोरेन को रखा जा रहा है वहां सूर्य की रोशनी तक नहीं आ रही है। ऐसे में वहां रहने में उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर दिनेश राय की कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दे दी है। हेमंत सोरेन 5 दिनों की रिमांड में ईडी के दफ्तर में रहेंगे। कल से यह रिमांड शुरू होगी और हेमंत सोरेन जब यहाँ पहुँचते हैं तब हेमंत सोरेन के नारे यहाँ पर लगाए जाते हैं, जिंदाबाद के नारे, और पूरे परिसर में हेमंत सोरेन के समर्थक जुटे रहते हैं और हेमंत सोरेन भी यहाँ पर उनका अभिवादन करते हुए आते हैं और उसी मुस्कुराहट के साथ वह 5 दिनों की रिमांड मिलने के बाद भी अभिवादन करते हुए गाड़ी में बैठते हैं। उनको 5 दिन का रिमांड मिला है। हमारे गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी हमने ये कहा कि उनका रिमांड का कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 8 घंटे 20 तारीख और 24 तारीख को हमसे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं इस सिलसिले में, और 5 दिन के रिमांड में भी 120 घंटे होते हैं। इन्होंने ऑलरेडी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर लिया, लेकिन आज के उनके पिटीशन में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो उस डेडिकेट ऑफेंस से कंसर्न नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है जो 8.5 एकड़ जमीन के बारे में। फिर भी वो जो डिफरेंट चैट्स हैं, जो किसी अन्य लोगों के साथ चैट हैं जो ज़मीन के कागज़ से कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसका हवाला देते हुए उन्होंने फर्दर रिमांड के लिए प्रे किया था। जो हमारा समझना है बिल्कुल ये गलत है और ये रिमांड नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने आदेश किया है, हम लोग इस पर देखते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग की बात मामला सामने आया। ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, वो डेडिकेट ऑफेंस जो भानु प्रताप प्रसाद का जो केस है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, वो सिर्फ ज़मीन के कागजात में हेरा फेरी के ही संबंधित है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है। इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं कर सकता है कि हम बार बार कह रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं बनता है, रिमांड की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने रिमांड पे रहें, ईडी के कस्टडी में रहें। इलेक्शन आप लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई कि ईडी कोर्ट में रहने, हमने ये भी कहा कि वो हमारी सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, बेसमेंट में रखा गया है, उस कमरे में कोई विंडो नहीं है और पाइप के थ्रू उसमें हवा आता है। इसकी सारी बातें हमने कहा और आर्म गार्ड के 24 घंटे हमारे पास निगरानी होती है, हमारे सोते समय भी होती है। ये सारी बातों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।